अच्छा। मैकेनिज्म ऑफ कलर विजन हम देखेंगे, थ्योरीज ऑफ कलर विजन, ये 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसके फिनोमेना के अकॉर्डिंग कि हम कैसे देख सकते हैं हम कलर्स को, उसमें बताया गया। फिर कलर सेंसेस हैं, फिर टेस्ट फॉर कलर विजन है कि जो कलर ब्लाइंडनेस है वो कैसे टेस्ट की जाती है और किसको किस तरह से कलर्स नजर आते हैं, उन चीजों को हम देखेंगे। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि कलर जो है ना वो बेसिकली कलर को सेंस करना, ये हमारे आई की एबिलिटी होती है कि डिस्क्रिमिनेट कर सके डिफरेंट कलर्स के दरमियान, जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। तो ये जो एबिलिटी है हमारी कलर को डिस्क्रिमिनेट करना, डिफरेंशिएट कर देना, ये बेसिकली कलर विजन होता है। और यही चीज जब कलर ब्लाइंडनेस में आ जाती है, जो लोग सही तरह से किसी कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, डिफरेंट टाइप्स की कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ पर्टिकुलर कलर्स को नहीं देख पाते, कुछ बिल्कुल भी कलर्स को नहीं देख सकते। तो color sense is the ability of the eye to discriminate between color excited by the light of different wavelength। ये जो कलर्स हमारे सामने डिफरेंट नजर आते हैं वो अपनी वेवलेंथ की बेसिस पे हम उन्हें देखते हैं कि वो डिफरेंट तरह के कलर्स हैं। और वो किस तरह से होता है कि वैसे भी हम इसको देखें तो कलर, जब हम वाइट स्पेक्ट्रम, वाइट लाइट को हम पास करते हैं किसी प्रिज्म के अंदर से, तो ये डिफरेंट कलर्स के अंदर चेंज हो जाती है। तो वो ही जो है वही फिनोमेना हमारी आई का भी है। जिस तरह ये हम प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को गुजारते हैं तो ये रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू, वॉलेट, इस सारे कलर्स के अंदर ये चेंज हो जाती है। तो ये सब जो है वो डिफरेंट वेवलेंथ के कलर्स हैं। जैसे रेड है, अब रेड से ऊपर की जो वेवलेंथ होगी उसको हम इंफ्रारेड कहेंगे, जो इसी तरह वॉयलेट से बिलो की जाएगी वो जो है अल्ट्रा वॉयलेट रेज आ जाती हैं। तो ये वो वाली वेवलेंथ होती है जो हम नहीं देख सकते। तो इस रेंज के अंदर जो है हम कोई भी कलर जो है वो व्यू कर सकते हैं, तो वो इस रेंज के अंदर फॉल करता है। अच्छा, कलर विजन इज द फंक्शन ऑफ कोन्स। हमने जिस तरह से पहले भी देखा था ना रॉड्स एंड कोन्स में, तो बेसिकली कोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। फोटो रिसेप्टर्स के आपने दो टाइप्स देखी हैं, एक रॉड्स है, एक कोन्स है। उसमें से कोन्स जो हैं जो व्हाइट लाइट में अपना काम कर रहे होते हैं, ये बेसिकली यही जो है वो कलर विजन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। और जो डिफरेंट थ्योरीज हम इससे रिलेटेड पढ़ेंगे उसमें भी हमें यही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ओवर आई परसीव कलर विद वेवलेंथ ऑफ लाइट रेंजिंग फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर। यही ये जो वॉलेट से रेड कलर की रेंज हम देख रहे हैं, ये 400 से 700 नैनोमीटर तक जा रही है, ये वेवलेंथ है डिफरेंट कलर्स की। ठीक है। अब जो 400 जो है इससे बिलो की वेवलेंथ आएगी उसको हम अल्ट्रा वायलेट कहेंगे, और जो 700 से अबव की आएगी इसको हम इंफ्रारेड जो है वेवलेंथ कहते हैं। कलर्स आर फॉर्म फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ बेसिक कलर्स। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ कलर्स जो है उनको हम बेसिक कलर्स कहते हैं, वो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है। बाकी कलर्स जो हैं वो इन सब के कॉम्बिनेशन से बन रहे होते हैं। तो हम इनको डिफरेंट कलर्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेवलेंथ की बेस पे भी हम कह सकते हैं कि ये लॉन्ग, मिडल और शॉर्ट, मतलब एल, एम और एस से भी हम इनको डिफरेंट कलर्स को शो कर सकते हैं। फिर आप देखें तो ये जिस तरह से कोन्स की बात की थी ना अभी के, डिफरेंट कोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, इसी तरह से हम ये कह रहे हैं ना कि ये मैंने अभी आपको बताया एल, एम और एस से भी हम शो कर सकते हैं, यानी शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग वेवलेंथ की जो कलर्स आ रहे हैं। लॉन्ग वेवलेंथ में हमारे पास रेड आ जाता है, मीडियम में ग्रीन है, और ब्लू जो है वो स्मॉल वेवलेंथ है उसके अंदर आ जाता है। तो यही 3 कोन्स जो हैं वो बेसिकली रोल प्ले कर रहे होते हैं सेल्स का, तीनों कंबाइन होके। अब ये डिफरेंट थ्योरीज पे डिपेंड करता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये इनमें से कोई दो कलर, दो जो है वो एक टाइम में स्टिमुलेट होके कोई एक कलर दे रहे होते हैं। जब इसी तरह से तीनों स्टिमुलेट एट वन टाइम हो जाते हैं तो हमें व्हाइट लाइट नजर आती है, यानी कि तीनों जो कोन्स हैं वो स्टिमुलेट होंगे तो हमें व्हाइट लाइट नजर आएगी। अगर इनमें से कोई एक पर्टिकुलर स्टिमुलेट होगा तो वही कलर नजर आएगा। तो ये डिफरेंट टाइप की थ्योरीज से हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको। 2 टाइप्स ऑफ विजन होती है, एक्रोमेटिक और क्रोमेटिक। एक्रोमेटिक का मतलब है कि हमें सिर्फ व्हाइट नजर आए, सेंसेशन ऑफ व्हाइट विजन विद नो कलर विजन जो है उसको हम एक्रोमेटिक विजन कहते हैं, यानी कि कलर के बगैर किसी चीज को देखना। और क्रोमेटिक विजन जो हो जाता है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आ जाते हैं। वेट में अच्छा जी। तो
व्हाइट लाइट जो है उसको जो क्रोमेटिक है उसके अंदर हम स्पेक्ट्रल कलर विजन और एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल कलर विजन में मतलब जो हमारा जो विजिबल स्पेक्ट्रम उसके अंदर आ रहे हैं, और एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल जो जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया कि कुछ कलर्स कंबाइन होके और कलर्स बनाते हैं, या उनको हम बेसिकली कह सकते हैं कि वो बेसिक कलर्स नहीं है, तो उनको हम एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल यानी कि मिक्सिंग ऑफ टू स्पेक्ट्रम, के कोई से भी दो कलर्स आपस में मिलके जब एक कलर, जिस तरह से हम येलो पिंक कलर की बात करें तो ये भी एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल कलर है क्योंकि ये व्हाइट और रेड को मिलके बनता है। इसी तरह जो बेसिक कलर से हट के हमें कलर्स नजर आते हैं वो एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रम में आ रहे होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ कलर्स, प्राइमरी कलर्स हैं और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं। प्राइमरी कलर अभी हमने डिस्कस किया, ब्लू, रेड और ग्रीन है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं यानी कि जो एक दूसरे के कंट्रास्ट में आ रहे थे, जैसे रेड और ग्रीन आ रहा है, इसी तरह से और डिफरेंट आपको जो आपकी बुक है उसके अंदर इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स की डिफरेंट और भी रेंजेस बताई हुई हैं। व्हेन टू कलर्स आर मिक्स्ड इन अप्रोप्रिएट अमाउंट इट कैंसल द कलर एंड प्रोड्यूसेस वाइट सेंसेशन। इसमें कौन कौन से आ सकते हैं, जिस तरह से रेड और ग्रीन कलर है, इन दोनों को अगर एक प्रॉपर क्वांटिटी, एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में हम मिक्स करें तो फाइनली ये हमें व्हाइट कलर देते हैं। इसी तरह और भी दो तीन कलर्स के कॉम्बिनेशन हैं जिनको हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास जो है फाइनली जो कलर है वो व्हाइट नजर आता है, तो ऐसे कलर्स को कॉम्प्लीमेंट्री कलर कहा जाता है। अच्छा, ये आपको ऊपर जो स्ट्रक्चर नजर आ रही है इसमें आपको नजर आ रहा है कि यही अब हम कई कई जगहों पर इनको एल, एस और एम से शो कर रहे हैं कोन्स को, और कई जगह पे हम इसको आर, जी और बी से। बेसिकली ये हैं वही फोटो रिसेप्टर्स कोन्स, थ्री डिफरेंट टाइप्स को की स्टिमुलस जो लेके जाते हैं। तो कहीं जहाँ पे हम आप देख रहे हैं ये ब्लू कलर जब हमें नजर आ रहा है तो सिर्फ ब्लू वाली कोन जो है वो उस टाइम स्टिमुलेट हुई है तो हमें ब्लू कलर नजर आ रहा है। इसी तरह हम व्हाइट की बात करें तो तीनों कोन्स जो है, जब ब्लू, ग्रीन और रेड के कोन स्टिमुलेट हो जाएं तो हमें जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक मैसेज जाएगा वो हमें व्हाइट कलर जो है उसके रिस्पॉन्स नजर आएगा। और जब ये तीनों जो है वो ब्लॉक हो जाए तो एट दैट टाइम वी विल सी ब्लैक कलर। तो ये इस डायग्राम में ये कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स आपको जो है वो दिए गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फिजियोलॉजी ऑफ विजन क्या चीज है, कि हमें किस तरह से नजर आता है। परसेप्शन ऑफ कलर विजन हैज द कंबाइंड रोल ऑफ रेटिना। ये डिफरेंट लेयर्स जो हैं इनके कॉम्बिनेशन के वर्कआउट से फाइनली वी कैन सी एनीथिंग इन कलर्ड फॉर्म। रेटिनल है, लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है एंड विजुअल कॉर्टेक्स, ये सब चीजें आपस में अपना रोल प्ले करेंगे, कंबाइंड रोल प्ले करेंगे, देन वी विल सी दी कलर्ड ऑब्जेक्ट। तो कलर्ड लाइट स्ट्राइक द रेटिना, रेटिना आपको बताया कि एक लेयर ऑफ आई है, तो उसके साथ जब कलर्ड लाइट स्ट्राइक कर देती है तो क्या प्रोड्यूसेस लोकल पोटेंशियल, यानी एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुई। तो एक्शन पोटेंशियल प्रोड्यूस हुई तो उसने आगे बाइपोलर सेल्स को स्टिमुलेट किया, देन एक्टिवेटेड गैंग्लियोनिक सेल्स, और प्रोसेसिंग इन दी कोन्स जो है वो स्टार्ट हो गई। प्रोसेसिंग इन कोन्स, डिफरेंट टाइप्स के कोन्स इन्वॉल्व हैं। एल एम कोन्स को हम एक्स सेल्स कह रहे हैं, एस कोन्स हैं, एल एम एस, मतलब इनमें से कोई से भी कोन्स, कोई सी भी लाइट पड़ी है तो इनमें से कोई से कोन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे और फाइनली मैसेज भेजेंगे लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के पास। देन लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस जो है वो व्हाइट एंड ब्लैक रिले इन मैंगो सेल्स एंड प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के पास फाइनली मैसेज जो है वो चला जाएगा किसी भी कलर को देखने के लिए आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, इससे इम्पल्सेस रीच द लेयर 2 और 3, और वहां पे क्या होगा कि वहां पे क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स होंगे, यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, जो हमारी ब्रेन की लेयर है वहां पर क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे जिनको हम ब्लॉब्स कहते हैं, और ये कलर की इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक प्रोवाइड करेंगे और फाइनली प्रोजेक्ट फाइनली टू बी एट एंड कन्वर्ट्स कलर इनपुट इनटू सेंसेशन ऑफ कलर। यानी ये जो हमारी कलर इनपुट आई, कलर को देखने की जो हमारे पास स्टिमुलस आई थी, फाइनली वो सेंसेशन ऑफ कलर के फॉर्म में हमारे ब्रेन तक पहुंचेगी और हम ब्रेन से मैसेज, हमारा पास मैसेज आएगा जिससे हम कोई भी कलर जो है उसको व्यू कर सकते हैं। अब थ्योरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ थ्योरीज है, उसमें से यंग हेल्महोल्ट्ज कलर विजन है, ग्रेनेट्स डोमिनेटर एंड मॉड्यूलेटर थ्योरी है, एंड थर्ड वन इज हेरिंग्स ओपोनेंट कलर थ्योरी है। सबसे पहले हम यंग हेल्महोल्ट्ज थ्योरी ऑफ कलर विजन कहते हैं। ये क्या कहता है कि ये कहता है कि बेसिकली हमारे पास थ्री प्राइमरी कलर्स हैं जिनको थ्री प्राइमरी कोन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है रेड, ग्रीन और ब्लू के लिए। दीज टाइप्स ऑफ कोन्स जो है उनके डिफरेंट पिगमेंट्स उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इन तीनों डिफरेंट कोन्स की बात हो रही है, रेड, ग्रीन और ब्लू, और उनके अंदर सबके अंदर तीनों डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जिनको हम रिथ्रोलेब और क्लोरोलेब और सियानोलेब कहते हैं। ये अपने अपने कलर्स के अकॉर्डिंग है, जिस तरह पोरफायरोप्सिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो रेड कलर होगा, इस तरह लोडोप्सिन है तो ग्रीन कलर, और सियानोप्सिन है तो ब्लू कलर के लिए। यानी तीन डिफरेंट कोन्स हैं और उनके अंदर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स हैं।
और उससे वो कलर्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। सेंसेशन ऑफ एनी गिवन कलर इज डिटरमिन्ड बाय द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ इम्पल्स रीचिंग द ब्रेन फ्रॉम ईच ऑफ द थ्री कोन सिस्टम्स। यानी कि ये जो हमारा थ्री कोन सिस्टम है, इसके ऊपर जब कोई भी लाइट पड़ती है तो वो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी उसके अकॉर्डिंगली वो अपना ब्रेन तक अपना मैसेज लेके जाएंगे इसी थ्री कोन सिस्टम के थ्रू। जिस तरह अभी हमने देखा प्रीवियसली कि कोई एक स्टिमुलेट हो रहा है तो वो आगे जाके क्या मैसेज लेके जा रहा है, अगर तीनों एट वन टाइम स्टिमुलेट हो जाएंगी तो आगे व्हाइट लाइट जो है वो हमें नजर आएगी। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो इसी को देखते हुए जो है इसी थ्योरी की बेस पर कलर ब्लाइंडनेस जो है उसको एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह हम आगे इसको पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस को, कि इनमें से कोई एक जो है वो अपना रोल नहीं सही से प्ले कर रहा तो हमें जो है वो कलर पर्टिकुलरली नजर नहीं आ रहा होगा जो लोग कलर ब्लाइंड है उनको। लेकिन इस थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है कि इसने ब्लैक की सेंसेशन को जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया। दिस थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द ब्लैक सेंसेशन एज ब्लैक इज आल्सो कंसिडर्ड एज ए कलर। तो इसने व्हाइट लाइट का तो बता दिया गया, इसमें बाकी भी उन्होंने बाकी कलर्स को भी शो कराया कि किस तरह से नजर आते हैं, लेकिन ब्लैक का इसने इस थ्योरी ने कोई बैकग्राउंड नहीं दिया। दिस आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन हाउ द पेरिफेरल कलर ब्लाइंड जोन्स परसीव येलो व्हाइट और ग्रे सेंसेशन, और ये भी नहीं बताया कि हम कोई भी कलर नहीं देख सकते, इट इज अनदर थिंग। लेकिन ये जो ग्रे येलो और वाइट सेंसेशन है, ये कलर ब्लाइंड लोग इसको किस तरह से देखते हैं। तो ये थ्योरी जो है इन दो इसके ड्रॉबैक्स आ गए कि एक तो ब्लैक के बारे में इसने नहीं बताया, और एक येलो व्हाइट और ग्रे सेंसेशन जो कलर ब्लाइंड पीपल के पास जा रही पेरिफेरल कलर ब्लाइंड जोन्स में, वो किस वजह से है उसको भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद ग्रेनेट जो है उसने एक थ्योरी प्रपोज की। उसने बेसिकली कहा कि यहाँ पर दो टाइप्स के जो है सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। गैंग्लियोनिक सेल्स को उसने दो टाइप्स के सेल्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें से एक को उसने कहा कि डोमिनेटर सेल्स हैं और एक को उसने कहा कि मॉड्यूलेटर सेल्स हैं। अकॉर्डिंग टू ग्रेनेट, जो डोमिनेटर्स हैं दीज आर रिस्पॉन्ड टू होल विजुअल स्पेक्ट्रम, दीज आर सपोज टू डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट बट नॉट द कलर। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं, जैसे हमने पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था ना कि गैंग्लियोनिक सेल्स भी स्टिमुलेट होके आगे अपना मैसेज लेके जाते हैं, तो उसमें उन्होंने दो टाइप्स कर दिए। उनमें से एक जो डोमिनेटर्स हैं वो सिर्फ इंटेंसिटी ऑफ लाइट बता सकते हैं कि कितनी लाइट जो है कितनी इंटेंसिटी की जो है वो हमारे आई के रेटिना के साथ जो है वो टकराई है, लेकिन उसमें कलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसको हम जो ऐसे सेल्स हैं जो जिनको हम डोमिनेटर्स कहते हैं उनको वो वाई गैंग्लियोनिक सेल्स हैं। और उसने मॉड्यूलेटर सेल्स के बारे में कहा कि ये वो सेल्स हैं जिनको एक्स सेल्स भी कहा जाता है, और दीज रिस्पॉन्ड मैक्सिमम टू नैरो वेवलेंथ ऑफ लाइट। जिस तरह से उसने कहा कि जो ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 450 टू 470 नैनोमीटर है, इस तरह ग्रीन लाइट की वेवलेंथ जो है 520 से 540, और रेड येलो लाइट ऑफ 500 टू 600 नैनोमीटर की। ये जो मॉड्यूलेटर सेल्स हैं वो इस तीन क्लोज जो रेंजेस हैं उसमें अपना रोल प्ले करते हैं, और ये इनको सेंस कर सकते हैं। इन तीन डिफरेंट जो कलर्स हैं उनकी नैरो रेंजेस को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यही आपको यहाँ साइड पे बताया कि रेड ग्रीन और ब्लू, और उससे इसी तरह से ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इनको हम किस तरह से देख सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। उसके बाद जो है hence the modulators responsible for color vision according to latest concept, the x ganglionic cells are supposed to be the modulators। फिर थ्योरी ऑफ कलर विजन में थर्ड थ्योरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं हेरिंग्स ओपोनेंट कलर थ्योरी। दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी। ये जो अभी हमने पढ़ी है थ्योरीज पढ़ी है दोनों, ये ट्राइक्रोमेटिक थ्योरीज इनको कहते हैं, यानी तीन कलर्स की बेस पे बनाई हुई थ्योरी। एंड बेस्ड ऑन दिस थ्योरी देयर आर फोर प्राइमरी कलर्स। ये उसी की थोड़ी एक्सटेंशन है जो हेरिंग्स है। इसमें चार कलर्स की बात हुई है, ब्लू ग्रीन येलो और रेड। So according to Hering's opponent color theory, according to this theory, the photochemical substance give one sensation on breakdown and different on one on resynthesis। कि उसके मुताबिक ये कि जब भी फोटोकेमिकल सब्सटेंस जो है वो हमारी आई के अंदर प्रेजेंट होता है तो उसकी ब्रेकडाउन जब होती है तो हमें यानी कि स्टिमुलस ऐसी आई कि वो हमारे अंदर जो फोटो केमिकल सब्सटेंस है वो ब्रेक डाउन हो गया। जब वो ब्रेक डाउन होगा तो हमें एक कलर नजर आएगा, और जब उसकी रीसिंथेसिस होगी तो हमें सेकंड कोई और कलर नजर आएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्री कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स बिकम एंटेगोनिस्टिक टू इट्स इट्स रिस्पेक्टिव प्राइमरी कलर। यानी कि अब ओपोनेंट कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर में हम रेड और ग्रीन की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब था कि अगर कोई पिगमेंट है फोटोकेमिकल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड, तो उसकी ब्रेकडाउन में अगर हमें रेड नजर आ रहा है तो उसी फोटोकेमिकल सब्सटेंस की रीसिंथेसिस के टाइम में हम ग्रीन कलर को देख सकेंगे।
ठीक है, यहाँ पर उसने ये सारे कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं कि व्हाइट और ब्लैक जब हम देखते हैं तो ब्रेक डाउन हो रही है उसकी, तो हमें व्हाइट नजर आ रहा है, फोटोकेमिकल सब्सटेंस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाइट एंड ब्लैक। तो जब उस फोटोकेमिकल सब्सटेंस की ब्रेक डाउन होगी तो वी विल सी व्हाइट लाइट, एंड देन जब उसकी रीसिंथेसिस होगी तो हम ब्लैक कलर देखते हैं। या आप कह सकते हैं कि जब हम व्हाइट कलर देखते हैं तो उस टाइम में उस सब्सटेंस की ब्रेकडाउन हो रही थी, और जब हम ब्लैक कलर देख रहे होते हैं एट दैट टाइम उसकी रीसिंथेसिस हो रही होती है। सिमिलरली रेड और ग्रीन के बारे में बात हुई, और इसी तरह येलो और ब्लू की बात है। ठीक है, अब बात हो रही है कि आफ्टर इमेज क्या होता है। आफ्टर इमेज का मतलब ये होता है कि जब हमने कुछ देख लिया, ये ब्राइट लाइट की बात हो रही है कि अगर हम कोई ब्राइट ऑब्जेक्ट देख लिए तो हम यानी किसी एकदम ब्राइट लाइट में जाते हैं, फिर हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो उसका एक विजन हमारी आंखों के ऊपर रह जाता है। या हम ब्राइट लाइट से एकदम डार्क चीज को देखते हैं तो भी उसका वो जो ब्राइट लाइट वाला इफेक्ट है वो एज इट इज हमारे सामने डार्क के ऊपर भी नजर आ रहा होता है। तो आफ्टर लुकिंग एट ए ब्राइट ऑब्जेक्ट, इफ द आईज आर क्लोज्ड, the image remains more distinct for someone and then fades away gradually। ये हम करके भी देखें तो ऐसा होगा कि हम एकदम ब्राइट लाइट में देखें तो हमारी आंखों के अंदर वो इमेज बनता रहता है और फाइनली वो फेड ऑफ होता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाता है। ठीक है, जिस तरह हम ये ब्राइट लाइट में ये इमेज देखें तो हम आप अपनी आईज क्लोज करें तो ये इमेज हमारी आईज के ऊपर हमें ये नजर आ रहा होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव आफ्टर इमेज, इस तरह से किसी ब्राइट ऑब्जेक्ट को देखने के बाद। उसके बाद ये बड़े इंटरेस्टिंग है, आप लोगों ने अभी करके भी देखना है कि आफ्टर लुकिंग एट ब्राइट ऑब्जेक्ट इफ द आईज आर फिक्स्ड ऑन व्हाइट सरफेस। ठीक है, ब्राइट ऑब्जेक्ट के बाद अगर हम किसी व्हाइट सरफेस पर देखते हैं तो भी हमें एक इमेज नजर आता है और उसको हम नेगेटिव आफ्टर इमेज कहते हैं। यहाँ पर ये हुआ है कि आपको ये जो नोज के ऊपर एक स्पॉट नजर आ रहा है, अगर आप 15 सेकेंड्स के लिए इस स्पॉट को देखते हैं और उसके बाद आप उसको ये जो व्हाइट वाला पोर्शन है इस पे देखेंगे तो आपको एक इमेज बनता हुआ नजर आएगा। आप ये प्रैक्टिस करके देखें। मैं 15 सेकंड्स तक इसी स्लाइड पे वेट करती हूँ, आप लोग फोकस करके देखें, फिर मुझे बताएं कोई ऑब्जेक्ट नजर आ रहे हैं। हाँ जी, यस मैम, आया नजर। तो वही पिक्चर जो है वो हमें बिल्कुल सही वाली पिक्चर जो है वो हमें व्हाइट बैकग्राउंड में नजर आ रही होती है। ठीक है, तो जो जो इस तरह से हमें क्लियर पिक्चर व्हाइट बैकग्राउंड पे नजर आती है इसको बोलते हैं हम नेगेटिव आफ्टर इमेज। कि हम देख तो नहीं रहे लेकिन स्टिल हमारे जो है वो हमारे जो ब्रेन के ऊपर उसका इमेज जो है वो अभी प्रेजेंट है। हम अगर देख भी नहीं रहे उस इमेज को डायरेक्टली, लेकिन हम फिर भी व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसको देख सकते हैं। हमारी आईज जो है वो अभी वो उसी फिनोमेना के अंदर प्रेजेंट है। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस क्या है? इनसेंसिटिव टू कलर, दैट इज इनएबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज द कलर इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। ये बेसिकली इनहेरिटेंस में होता है, इनहेरिटेंस होती है बेसिकली, उसकी वजह से कलर ब्लाइंडनेस होती है। ये सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम, सेक्स लिंक्ड जो है ये अबनॉर्मेलिटी है। सपोज जिस तरह से मदर जो है वो कलर ब्लाइंड है लेकिन कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंड है, खुद से कलर ब्लाइंड नहीं है। मींस ये जो एक्स आपको राउंड में नजर आ रहा है तो ये इसका मतलब है कि ये कैरियर हैं लेकिन खुद कलर ब्लाइंड नहीं है। लेकिन अगर फादर कलर ब्लाइंड हैं तो फिर क्या है, इनके पास 4 डिफरेंट चांसेस हैं, जिसमें से अगर जो पर्सन सन है वो अगर मदर से प्लेन एक्स लेता है तो फिर तो वो कलर ब्लाइंड नहीं होगा। लेकिन अगर वो राउंड वाला एक्स यानी कि जो ऐसा एक्स जिसके ऊपर कलर ब्लाइंडनेस का जो है वो कैरेक्टर है तो ऐसा होगा तो फिर सन जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। इसी तरह फीमेल के केस में है कि अगर वो दोनों जो है वो कलर ब्लाइंड कैरेक्टर्स लेते हैं फ्रॉम फादर भी एंड फ्रॉम मदर भी तो वो कलर ब्लाइंड होगी। लेकिन अगर वो मदर से जो है डॉटर एक कलर ब्लाइंड लेती है और फर्दर जो है सही वाला जो है वो लेती है अपनी मदर से, और कलर ब्लाइंड वाला जो कैरेक्टर है वो फादर से लेती है, तो एट दैट टाइम शी विल आल्सो बी द कैरियर बट नॉट द कलर ब्लाइंड। तो लोगों में जो मेल्स हैं उनमें ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कलर ब्लाइंड होने की इसी वजह से। Color blindness, the classification of color blindness is based on the young Helmholtz theory of color vision। तो ये जो कलर विजन जो कलर ब्लाइंडनेस है वो बेसिकली ये यंग की थ्योरी से ही सारा इसको इसकी बेस पे ही होती है। जिस तरह हमने से वो ट्राइक्रोमेटिक इसका कॉन्सेप्ट देखा था कि 3 कोन्स अवेलेबल होती हैं और उन 3 कोन्स 3 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करती हैं। तो बेस्ड ऑन द 3 रिसेप्टर थ्योरी, इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस आर क्लासिफाइड इनटू, हम इनको 3 तरह से इंडिविजुअल्स को क्लासिफाई करते हैं। उनको हम ट्राइक्रोमेटास, डाइक्रोमेटास और मोनोक्रोमेट्स भी कहते हैं। और कलर ब्लाइंडनेस में ट्राइक्रोमेट्स क्या होते हैं? दीज आर द पीपल विद वीकनेस फॉर वन प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं?
जी बच्चों, आप बताएं प्राइमरी कलर्स कौन से हैं? रेड, ग्रीन एंड ब्लू। जी शाबाश। रेड ग्रीन ब्लू इनमें से कोई एक कलर जो है वो वीकनेस शो करेगा तो उसमें उस पर्सन को हम ट्राइक्रोमैट्स कहते हैं। तो इसमें हम ये प्रोटेनेमुलस है वीकनेस टू रेड कलर है, इसी तरह ड्यूटेनेमुलस है ये वीकनेस टू ग्रीन कलर है, इसी तरह ट्राइटेनेमुलस जो है वो वीकनेस टू ब्लू कलर है। तो ये तीनों में से किसी एक जो है, जो किसी एक कौन जो है उससे उसका उसमें उसका सही फंक्शन नहीं होगा या वीकनेस होगी, तो जो है इनमें से कोई भी पर्सन जो है वो किसी रेड ग्रीन या ब्लू कलर उन तीनों के लिए वीक होगा, यानी उसको ये तीनों कलर्स में से कोई एक कलर वो सही से नहीं देख पाएगा। फिर कलर ब्लाइंडनेस जो है उसके डिफरेंट तरह से हम उसको देख सकते हैं। दीज आर द इंडिविजुअल्स विद टू कोन्स। ये जो डाइक्रोमैट्स हैं उनमें क्या होता है कि डाइक्रोमैट्स के अंदर दो तरह के कोन्स जो है वो डिफेक्टिव होते हैं। दीज कैन नॉट अप्रिशिएट वन प्राइमरी कलर, अकॉर्डिंगली दे मे हैव प्रोटोनेपिया, ब्लाइंडनेस टू रेड कलर। इसमें क्या होता है कि ये ब्लाइंडनेस टू रेड कलर है और ये इसमें फॉस्फोराइप्सिन पिगमेंट इज एब्सेंट है। इसी तरह ड्यूट्रोनोपिया जो है ब्लाइंडनेस टू ग्रीन है, इसमें आयोडोप्सिन पिगमेंट एब्सेंट है। इसी तरह ट्राइटेनोपिया जो है ब्लाइंडनेस टू ब्लू कलर है, ये सियानोप्सिन पिगमेंट जो है ये इसके अंदर एब्सेंट है। Monochromats, they have only one cone system. These people can see black, white and shades of gray. यानी ये देख ही सिर्फ यही कलर सकते हैं और कोई कलर भी नहीं देख सकते, तो ये मोनोक्रोमैट्स कहलाते हैं। इस तरह यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये जिस तरह से ये ऊपर वाली पिक्चर है इसमें हमें सही कलर्स नजर आ रहे हैं, लेकिन जो लोग कलर ब्लाइंड होंगे उनको इस तरह से ये कलर्स नजर आ रहे होंगे जिस तरह नीचे वाली पिक्चर में है। फिर टेस्ट है यहाँ पर, इसमें सबसे पहले जो है वो इशिहारा चार्ट है। इशिहारा चार्ट जो होता है इसके अंदर ये डिफरेंट आपको डिफरेंट जो कलर्स की बने हुए यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, नंबर लिखा होता है डिफरेंट कलर्स में। तो जिसको जो कलर ब्लाइंड होता है उसको वो इस नंबर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये जो डिफरेंट डॉट्स में नंबर लिखा हुआ है, तो वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये क्या नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह एक और टेस्ट है जिसको हम कहते हैं कि ये होल ग्रेन वूल टेस्ट है। इसमें डिफरेंट वूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, तो पर्सन को कोई भी एक कलर की वूल दे दी जाती है, उसको कहा जाता है कि मैच करो, तो वो सही से जो मैच नहीं कर पाता उससे पता चलता है कि जी कलर ब्लाइंड है। इसी तरह टेस्ट फॉर कलर विजन जो है ये एल्ड्रिज ग्रीन लैंटर्न टेस्ट है। इसमें क्या होता है कि दिस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट कलर्ड विंडोज विद द लाइट सोर्स इन द सेंटर। दीज सब्जेक्ट्स शुड आइडेंटिफाई द कलर ऑफ द विंडो। The effect of mist or fog on the color window can also be studied. जिसमें कलर विंडो होती है दरमियान में कोई लाइट दे दी जाती है और उसमें बताया जाता है कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कलर की विंडो कौन सी है। इसी तरह यहाँ पर एक और टेस्ट है जिसको एल्ड्रिज ग्रीन लैंटर्न कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ये पायलट्स, नेविगेटर्स, व्हीकल ड्राइवर्स एंड रेलवे एम्प्लॉयज रिक्वायर नॉर्मल कलर विजन एज दे डील विद द कलर्स फॉर रनिंग देयर मशीन्स। तो उसमें ये डिफरेंट तरह के टेस्ट जो है ये परफॉर्म किए जाते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ कलर विजन, pilots, navigators, vehicle drivers and railway employees require normal color vision as they deal with colors of running their machines। तो अगर वो सही से नहीं कलर्स आइडेंटिफाई कर सकेंगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द कलर विजन। आप इसको चाहें तो इस स्लाइड से भी पढ़ सकते हैं, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगी, और आप चाहें तो जेपी की बुक से भी पढ़ सकते हैं। वहां पे सेम यही चीजें वहीं पे बताई हुई हैं और यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है। कुछ पूछना है तो पूछे आप लोग। अच्छा, आपकी अटेंडेंस की टाइमिंग जो है वो 2 बजे से लेकर मैंने 4 बजे तक की डाली है। आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें और कल इंशाल्लाह मैं देखूंगी अगर हमारा कोई टॉपिक रहता है विजन में से तो हम इसे कंप्लीट करेंगे, अदरवाइज हम अपना एयर जो है यानी हमारी जो हेयरिंग की सेंसेशन है उसको स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल मैं आप लोगों को ग्रुप 5 जो उसकी प्रेजेंटेशन का टॉपिक भी आज मैं कल तक मैं इंशाल्लाह बता दूंगी। ठीक है, आप लोग इसको पढ़ें, मैं शेयर करती हूँ, अगर कुछ पूछना हो तो आप कल भी पूछ सकते हैं। ओके अस्सलाम मैम। वालेकुम मैम। मैम, may I ask a question? वालेकुम सलाम। जी जी श्योर। मैम, अगर ना एक सन हो या डॉटर हो जो कलर ब्लाइंड हो, हम्म टोटली तौर पर कलर ब्लाइंड हो, हम्म मैम क्या फिर वो कैरियर भी होगा या नहीं होगा? क्या होगा? मैम वो कैरियर भी होगा, कैरियर कलर ब्लाइंड वो होगा जी कि नहीं होगा? जी ये जी मैं पूछना था। बताती हूँ ना। देखिए, अगर अब मैं आपको चार्ट ये दिखाऊं जहां पे हमने ये कलर ब्लाइंडनेस देखी थी, तो जो अगर मेल कलर ब्लाइंड है ना,
मेल तो कलर ब्लाइंड का कैरियर हो ही नहीं सकता ना, मेल तो कलर ब्लाइंड ही होगा, वो कैरियर नहीं होगा, क्योंकि कलर ब्लाइंड का जो कैरेक्टर है वो एक्स लिंक्ड है और मेल के पास सिर्फ एक्स होता है। अगर उसके पास एक्स कलर ब्लाइंड एक्स प्रेजेंट है तो ये डोमिनेंट होगा, क्योंकि एक ही एक्स है, दूसरा तो वाई है ना उसके पास। यस मैम। तो मेल कभी भी कैरियर नहीं हो सकता। अगर मेल के पास ऐसा एक्स अपनी मदर से आ गया जो कि कलर ब्लाइंड कैरेक्टर उसके ऊपर है, तो ही मस्ट बी कलर ब्लाइंड। और जो फीमेल है उसके केस में ये पॉसिबिलिटी है कि अगर उसके पास एक नॉर्मल एक्स अपने फादर से आया है और जो कलर ब्लाइंड एक्स अपनी मदर से आया है, तो उसके पास दो चांसेस हैं कि वो कलर ब्लाइंड हो भी सकती है। अगर मतलब उसका फादर कलर ब्लाइंड है तो उसके पास प्रोबेबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड होगी, अदरवाइज उसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो कलर ब्लाइंड नहीं भी होगी। तो कैरियर सिर्फ फीमेल हो सकती है। जो अगर मेल की बात करें तो वो मस्ट जो है वो कलर ब्लाइंड होगा। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह फिर कल जो है वो मिलते हैं। आप लोग इसमें से देख मैम लीजिएगा, फर्दर कुछ पूछना हो। जी जी मैम काइंडली थ्योरी पेपर का रिव्यू भी ओपन कर दे। अच्छा जी, कर देते हैं ओपन। ओके मैम, थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज।